तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर 9। तो देखो क्वेश्चन ये है, ए परपेंडिकुलर drawn from origin to the line, y is equal to ms plus c। सर ये लोग कोचिंग के पास है जला के फोड़े थे, धुआं निकल रहा है। चलो y is equal to ms plus c। meet the line at meet the line at -1 2। find the value of m and c। find the value of m and c। m और c की वैल्यू आपको निकालना। देखो एक लाइन है इस प्रकार की, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। इस लाइन पर ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा गया है। ठीक है, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। इसमें हम एक परपेंडिकुलर ओरिजिन पॉइंट से खींचते हैं किस लाइन पर, एक लाइन पर y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी पर। और ये जो कहाँ मिलता है इस लाइन से, -1 और 2 पर मिलता है। ठीक है, तो इसका स्लोप निकाल लोगे आप ओपी का, तो नहीं निकाल सकते। पी का ये पी ए है, तो ये ओपी का स्लोप निकाल लोगे। और लाइन के स्लोप इसका पता है यम, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई -1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ओपी के स्लोप का आपको कंफर्म पता हो जाएगा। सी की वैल्यू भी आ जाएगी, x और y की जगह -1 और 2। अब ये लाइन कहाँ से पास होती है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सी की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ ओपी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसको m1 मान लेते हैं। तो y2 की वैल्यू क्या है, ओपी की y2 कहलाएगा ना, 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0। तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन -1। ठीक है, सिंस ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर टू लाइन कौन, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। यहाँ पे क्या होगा, m1 इंटू m इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन -1 इंटू m इज इक्वल टू -1। -2 इंटू m इज इक्वल टू -1, ये कट गया। तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। m इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे इस लाइन के इक्वेशन y is equal to ms plus c, equation first, putting the value of m in equation first, putting the value of m in equation first। तो फर्स्ट वैल्यू पुट कर दो, y is equal to m के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1/2। तो ये होगा, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड, सिंस लाइन सेकंड passes
the point -1 2. Hence coordinate of each point will be satisfy the equation of line second. तो बाई के स्थान पे क्या लिख दोगे, बाई कोऑर्डिनेट था 2 इज इक्वल टू 1/2 के स्थान पे -1 प्लस c, तो 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c, तो 2 + 1/2 इज इक्वल टू c, तो 5/2 इज इक्वल टू c। हेंस m की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस तो m की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 5/2। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर आ गया। If the line y is equal to 3s plus 1, 2y is equal to s plus 3, and y is equal to am plus 4, am x plus 4 are equally inclined. ठीक है ना, इंक्लाइंड समान एंगल बनाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो देखो इस लाइन के बीच का एंगल, इस लाइन के बीच के एंगल इक्वल है। क्या समझाइए तो फिगर में क्या से इंक्लाइंड नहीं समझ में नहीं समझ में आया? हाँ जैसे बोले इक्वली इंक्लाइंड हाँ। मतलब क्या नहीं समझा। एक लाइन है ये, मान लो, और एक लाइन है ये, इनके बीच का एंगल और ये, तो पाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 और ये पाई इज इक्वल टू एम एस प्लस 4, और ये लाइन जो है पाई इज इक्वल टू 3s प्लस 1 और 2y इज इक्वल टू s प्लस 3। ये दोनों लाइन इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, एम की वैल्यू क्या है, इक्वली, ये दोनों एंगल इक्वल, थीटा है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ से भी एंगल की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से दोनों के एंगल सेम है, दोनों एंगल क्या है, सेम है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये y इज इक्वल टू 1/2x, ये क्या होगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर करोगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड। गिवन लिखते थोड़ा सा ढंग से, गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ थ्री लाइन्स क्या है, y इज इक्वल टू 3s प्लस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट, और y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3 इक्वेशन सेकंड, और y इज इक्वल टू ams प्लस 4 इक्वेशन होगा थर्ड। एंड एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड is equal to angle between line second and third. Then we have to find the value of m. Then we have to find the value of m. ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, compare equation first and second
with y is equal to m1 x plus c1 and y is equal to m2 s plus c2, then we get हाँ, तो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 1/2। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3 इंटू m का मॉड, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m का मॉड, एंगल वाला फार्मूला लगा दिए। ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया 4 और ये इक्वेशन हो गया 5। तो tan थीटा की वैल्यू दोनों ना है इक्वल होगी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m का मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m का मॉड, ऐसे होगा। ये LCM ले लेंगे तो 2 कट ही जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लो लिखा है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y, ऐसे इसका अगला स्टेप होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, ठीक है। किसी एक में प्लस माइनस लगाएंगे, चाहे इधर लगा फिर भी हाँ, वो साइड है फिर भी, चाहे इस साइड में लगा दो चाहे इस साइड में लगाओ। तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, ठीक है। तो क्या होगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब ये क्या लिखोगे 3 माइनस m 2 प्लस m 1 प्लस 3m 1 माइनस 2m, 3 का 3 2 जा 6 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर 1 माइनस 2m, अब माइनस प्लस 3m माइनस 6m स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। 6m स्क्वायर किधर ले आओ, 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। 3m से 2m निकल गया तो m, ठीक है। और ये क्या होगा 3m से 2m निकल गया तो m इधर आएगा तो माइनस m, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 6 है, ये माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। 6m स्क्वायर से m स्क्वायर निकाल दो 5m स्क्वायर, ये तो कट गया ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 6 कैसे बचेगा? प्लस 6 का 6 से 1 का 5 ना, ये क्या आएगा, इधर का मिटा देना, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, ये कट गया। m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो m इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, तो m इज इक्वल टू आयोटा, काल्पनिक माना गया, ये वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। विच इज इमेजिनरी, विच इज इमेजिनरी, इमेजिनरी कोई वैल्यू नहीं होती। और कल्पना में हवाई जहाज हमारे पास है, कहाँ रियल में, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आयोटा विच इज इमेजिनरी, सो टेकिंग माइनस साइन, so m is equal to iota neglecting, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, आप क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे न के बराबर, न के बराबर, नॉट एक्सेप्टेबल,
तो ये क्या होगा, m इक्वल टू आएगा। अब अभी प्लस साइन लिए थे ना, अब क्या लेंगे, बाई टेकिंग माइनस साइन लेते हैं। तो माइनस साइन जब लेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस m 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस और 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस m और 2 प्लस m और 1 प्लस 3m और माइनस 1 माइनस 2m। 3 2 जा 6 और ये 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर। ये माइनस है कि 1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 2m होगा और 3m और माइनस 3 2 जा 6m स्क्वायर। ऐसे 6 अब क्या होगा, 3m से 2m निकाल देते m माइनस m स्क्वायर और ये माइनस 1 माइनस 3m से m निकलाते m है 6m स्क्वायर। तो 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस 1 माइनस m प्लस 6m स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, m स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या होगा, इधर वालों को सब उधर पहुंचा दो। तो यहाँ 0 बचा लो, उधर क्या है 6m स्क्वायर, 6 तो माइनस m स्क्वायर उधर पहुंचे तो प्लस m स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या था ये माइनस m इधर था, ये वाला m इधर तो माइनस m और हो गया। ठीक है, माइनस 1 इधर था और 6 उधर पहुंचा तो माइनस 6 हो गया, यही ना। अब क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 7m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यह है इधर है तो 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्या होगा, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 7। तो क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस और b की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस 7 अपॉन क्या होगा 2 इंटू a की वैल्यू 7। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 ना हो गया ये और ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा ना। 7 का 49 में 4 को मल्टीप्लाई क्या होगा, 49 में 4 का 196 अपॉन क्या हो जाएगा 14। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और प्लस माइनस 200 हुआ अपॉन 14। तो m इज इक्वल टू हुआ 2 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पेयर बन रहा अपॉन 14। m इज इक्वल टू 2 और प्लस माइनस 10 रूट 2 अपॉन 14। तो 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 14। तो 14 2 इंटू 7 2 कैंसिल। m इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7। यही आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लिख लेते ना, मिटा दे। अगला क्वेश्चन ये है
the line passing through the point, the line passing the point, passing through the point h comma 3 and ये 4 है, 4 comma 1, 4 comma 1 made the line, made the lines, line बाहर लिखो, लाइन्स ना लिखो, लाइन कौन लाइन 7x है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 at right angle, right angle, find the value of h, find the value of h, ये भी NCERT क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये है एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है h3, एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 1। ये लाइन क्या करती है, एक लाइन से 90 डिग्री के एंगल बनाती है, और लाइन से 7x माइनस 9y माइनस 90 इज इक्वल टू 0 से एच की वैल्यू निकालो। तो पहले क्या करोगे, लाइन की स्लोप निकाल लो, इस लाइन की स्लोप निकाल लो, और दोनों 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जब परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई माइनस 1 एच की वैल्यू आ जाएगी। इसको y इक्वल टू ms प्लस c के रूप में लिखो तो स्लोप मिल जाएगी, इसमें y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1 से स्लोप मिल जाएगी। और जब ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती है, 90 डिग्री के एंगल बनाती है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर सीधे सीधे नहीं बोल दिया, 90 डिग्री बोल दिया, राइट एंगल बनाती है ना। क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, आए वही इसी पर पीछे वाला ही। तो लिखो गिवन 2 पॉइंट, अब ये सब क्वेश्चन थोड़ी आपके स्कूल में पढ़ा दिए होंगे इतना जल्दी जल्दी, ये तो बनवाए करते हैं सब, वे खत्म करना अलग चीज है और पूरे क्वेश्चन बताना अलग चीज है, टाइम लगता है वहाँ। हाँ, ये तो बोल दो करो कि सब क्वेश्चन बता के खत्म कर दिए। H3 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 4 1। टीचरों का रिस्पेक्ट करना अलग बात है कि हाँ कि सब खत्म करने गलत छोड़े नहीं है, परंतु हकीकत थोड़ी है कि हाँ सब क्वेश्चन बता के खत्म कर देंगे। वे क्या कॉन्सेप्ट बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, इस स्कूल का नियम ये होता है, एक कॉन्सेप्ट बताओ उस पर आधारित एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट बताओ उस पर आधारित एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट बताओ क्वेश्चन, फिर अपन इसे लगाओ, ये पढ़ाने का तरीका होता है। ये तो हम आपको लो स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं, लो स्टैंडर्ड में सबसे लो वाला सर कोरोना साल के बच्चे ठीक है, 9वीं 10वीं वाला नहीं, हमारे में नहीं था, हमारे 8वीं और 9वीं आदि। हाँ, तो चलो देखो, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। कोई क्वेश्चन मान मान ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन AB perpendicular to line first, then if AB perpendicular to line first, then find the value of h, find the value of h। तो क्या करोगे, टर्म इक्वेशन फर्स्ट, टर्म इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिखोगे 7x माइनस 19 इज इक्वल टू 9y, तो 7 अपॉन 9x 19 अपॉन 9 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9x 19 अपॉन 9। कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, किससे करेंगे, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, वी गेट
m1 इज इक्वल टू क्या हो गया 7/9। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी m2 इज इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1। m2 इज इक्वल टू y2 क्या है, ये s1 y1 है, ये s2 y2। तो y2 माइनस y1 तो क्या होगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, s2 माइनस s1 तो ये क्या है 4, ये 4 है, ये h है, यही ना। तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा -2 अपॉन 4 माइनस 3h, ठीक है। तो when AB perpendicular to line first, so m into m1 into m2 is equal to -1, m1 into m2 is equal to -1। तो m1 की वैल्यू क्या है 7/9, m2 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन 4 माइनस माइनस तो माइनस हटा दो दोनों साइड से, 7 दूना 14, 9 चौको 36, और ये क्या होगा 9h इज इक्वल टू 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा फिर क्या होगा 36 minus 9h हाँ 36 माइनस 9h is equal to 14, 36 माइनस 14 इज इक्वल टू 9h, ऐसे yes sir 36 से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो 22 22 इज इक्वल टू 9h, तो 22 अपॉन 9 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 22 अपॉन 9, ये आंसर सर। आप ऐसे बीच बीच में लाइन बना बना के लिख देते हैं, उसमें देख जाता होगा। दिखता है ना यहाँ पे, ऐसे जैसे आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है जैसे वहां भी दिख रहा होगा। दिख तो रहा है ऐसे टनाटन, ठीक है। यस